हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग क्लास। तो नेटवर्किंग डिवाइसेस जो थी हमने प्रीवियस जो हमारे क्लासेस थी उसमें पढ़ ली थी। अब हम स्टार्ट करते हैं उसके एमसीक्यू। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रिज डजंट सपोर्ट मल्टी पाथ राउटिंग? मल्टी पाथ राउटिंग जो है वो कौन सा ब्रिज सपोर्ट नहीं करता? ट्रांसपेरेंट ब्रिज। हमने पढ़े थे दो ब्रिज होते हैं, ट्रांसपेरेंट और सोर्स राउटिंग। तो मल्टी पाथ जो राउटिंग होती है वो किसमें नहीं होती? ट्रांसपेरेंट ब्रिज में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइस डज नॉट सपोर्ट बोथ डायनेमिक एंड स्टैटिक राउटिंग? तो हमने पढ़ा था कि जो डायनेमिक और जो स्टेट राउटिंग होती है वो किसमें होती है? राउटर में। तो किसमें नहीं होती? गेटवे। तो आंसर इज गेटवे। Which one of the following network device is an internetworking device? तो इंटरनेटवर्किंग डिवाइस जो होती है वो होती है मॉडेम, और राउटर जो होती है वो होती है नेटवर्किंग डिवाइस। नेक्स्ट, which one of the following network device provides security measures to protect the network? यानी कि कौन सी डिवाइस है जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए? वो है राउटर। Which one of the following network device can work with dissimilar network? यानी जो दो डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में जोड़ता है, अपन ने अभी पढ़ा था गेटवे। Which one of the following network device works on the network layer of OSI model? नेटवर्क लेयर पे कौन सी डिवाइस काम करती है? तो वो था राउटर। तो आंसर इज राउटर। नेक्स्ट, Which one of the following network device is the broadcast device? कौन सी डिवाइस है जो ब्रॉडकास्ट मैसेज को ब्रॉडकास्ट करती है? हब। Which one of the following network device is used to create a network? कौन सी डिवाइस नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए यूज की जाती है? स्विच। द राउटर नेटवर्क डिवाइस वर्क ऑन ब्रॉडकास्ट डोमेन। यानी राउटर के अंदर कितने ब्रॉडकास्ट डोमेन होते हैं? तो एक से ज्यादा होते हैं, तो मोर देन सिंगल। Which one of the following network device work on network layer of an OSI model? नेटवर्क लेयर पे कौन सी डिवाइस काम करती है? राउटर। Which one of the following network device is the broadcast device? hub? ये क्वेश्चन रिपीट हो गए। Which one of the following network device is used to create a network? switch. Which one of the following network device support both dynamic and static routing? ऐसी कौन सी डिवाइस है जो स्टैटिक और डायनेमिक राउटिंग को सपोर्ट करती है? तो राउटर में दो तरह की राउटिंग होती है, एक होता है स्टैटिक, होता है डायनेमिक। स्टैटिक जिसके अंदर मैनुअली हम जो एंट्री है वो फीड करते हैं, और जो डायनेमिक होता है उसमें राउटर ऑटोमेटिकली उसको फिल करता है और ऑटोमेटिकली अपडेट करता है। विच वन ऑफ द नेटवर्क डिवाइस कैन नॉट परफॉर्म पैकेट फिल्टर? यानी कि ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसमें फिल्टरिंग नहीं होती है, यानी जो डेटा को फिल्टर नहीं करता है? तो हमने पढ़ा था स्विच भी करता है, राउटर भी करता है, ब्रिज भी करता है, और जो हब होता है वो नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस है। वो मैसेज को फिल्टर नहीं कर सकता क्योंकि उसके अंदर वो सॉफ्टवेयर नहीं है जो मैसेज के यानी सिग्नल के अंदर एरर चेक कर सके, और जो एरर वाले जो सिग्नल है उन्हें डिस्कार्ड कर सके। तो फिल्टर कैपेसिटी किसमें नहीं होती है? रिपीटर और हब में। तो रिपीटर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइस कैन वर्क विथ सिमिलर नेटवर्क? जो दो सिमिलर नेटवर्क्स को के ऊपर वर्क करता है वो होता है राउटर, और जो डिसिमिलर पे करता है वो होता है गेटवे। विच वन ऑफ द नेटवर्क डिवाइस नेटवर्क डिवाइस डज नॉट हैव एनी सिक्योरिटी मेजर्स टू प्रोटेक्ट द नेटवर्क? ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसमें सिक्योरिटी नहीं होती है नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने की? जिसमें सिक्योरिटी होती है वो तो होता है राउटर, जिसमें नहीं होती है वो होता है मॉडेम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रिज सपोर्ट मल्टी पाथ राउटिंग? मल्टी पाथ राउटिंग किसमें होती है? सोर्स राउटिंग ब्रिज के अंदर क्या होता है? मल्टी पाथ राउटिंग होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइस स्टोर द मैक एड्रेस? मैक एड्रेस कौन स्टोर करता है? मैक एड्रेस जो होता है, यानी मैक एड्रेस पे कौन सी डिवाइसेस काम करती है? हमने क्या पढ़ा था? स्विच और ब्रिज। और राउटर जो होता है वो आईपी पे काम करता है, तो आंसर क्या होगा? स्विच। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रिज सर्विस इज अ कनेक्शन लेस? ब्रिज की कौन सी सर्विस जो है वो कनेक्शन लेस होती है? ट्रांसपेरेंट ब्रिज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइस वर्क इन द डेटा लिंक लेयर? डेटा लिंक लेयर पर कौन सी डिवाइस काम करती है? एक होती है स्विच और एक ब्रिज।
आंसर इज स्विच, ब्रिज तो है नहीं तो ओनली स्विच। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइस हैज मोर देन 2 पोर्ट्स, ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसमें दो से ज्यादा पोर्ट होते हैं? तो हमने पढ़ा था हब मल्टीपोर्ट डिवाइसेस, स्विच भी मल्टीपोर्ट और राउटर भी। जो रिपीटर और जो ब्रिज होता है वो 2 पोर्ट डिवाइस होती है, राउटर और ब्रिज बोथ। Which one of the following network device use a routing table to sending the data? Routing table किसमें यूज की जाती है? राउटर में। Which one of the following network device transmit the data in form of frame? फ्रेम की फॉर्म में डेटा को कौन सेंड करता है? वह डिवाइस जो डेटा लिंक पे काम करती है। डेटा लिंक पे कौन सी काम करती है? स्विच और ब्रिज। तो वो उसमें डेटा किस फॉर्म में सेंड करेगा? फ्रेम की फॉर्म में। तो ब्रिज और स्विच, तो आंसर इज ब्रिज। द स्पैनिंग ट्री इज पॉसिबल इन नेटवर्क डिवाइस। स्पैनिंग ट्री का यूज हम कब करते हैं? जब हमारा कोई डेटा है वो जब नेटवर्क में फंस जाता है तब हम स्पैनिंग ट्री का यूज करते हैं। तो किस में स्पैनिंग ट्री का जो है वो पॉसिबल है? वो है स्विच में। Which one of the following network device work on physical layer of an OSI model? फिजिकल लेयर पे दो डिवाइस काम करती है, एक होता है हब और रिपीटर। तो आंसर इज हब। Which one of the following network device is a multicast device? जो मैसेज को मल्टीकास्ट कर भी कर सकती है, वो क्या था? स्विच। हमने पढ़ा था स्विच मैसेज को यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट तीनों कर सकती है, तो वो क्या था? मल्टीकास्ट। तो आंसर इज स्विच। Which one of the following network device work on half duplex? हाफ डुप्लेक्स कौन सा होता है? यानी कि सिर्फ एक ही डिवाइस एक समय में डेटा को सेंड कर सकती है, वो क्या था? हब। बाकी सब होते हैं फुल डुप्लेक्स। आंसर इज हब। Which one of the following network device is used to connect multiple devices? जो multiple devices को आपस में connect करने के लिए use किया जाता है, तो हमने क्या पढ़ा था? hub, जो बहुत सारी devices को आपस में connect करने के लिए, same network के अंदर जब devices को connect करने के लिए हम hub का use करते हैं। Which one of the following network device is not an intelligent device? ऐसी कौन सी device है जो intelligent नहीं है? तो hub is non intelligent device. Which one of the following is an example of routing protocol? routing प्रोटोकॉल के अपन ने तीन राउटिंग प्रोटोकॉल्स पढ़े थे, इसमें ये दो हैं, RIP एंड BGP, तो बोथ B एंड C। Which one of the following network device is a breakup broadcast domain? जिसमें breakup broadcast domain होता है, ब्रिज में भी होता है, स्विच में भी होता है और राउटर में भी होता है, तो ऑल ऑफ द अबव। What is the standard form of NIC? NIC की अभी मैंने पढ़ा था नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। The network adapter are categorized into two types, हमने पढ़ा था इंटरनल और एक्सटर्नल। Which one of the following network device use a table to store the information? यानी वह कौन सी डिवाइस है जो इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए टेबल का यूज करती है? तो स्विच और ब्रिज वो भी यूज करते हैं, जो किसको स्टोर करते हैं? मैक एड्रेस को। और राउटर भी एक टेबल मेंटेन करता है जिसमें वो आईपी एड्रेस को स्टोर करता है। तो स्विच करता है, राउटर करता है, पर हब नहीं करता। तो आंसर इज बोथ बी एंड सी। Which one of the following network device use bit or electrical signal to send the data? यानी ऐसी कौन सी डिवाइस है जो डेटा को सेंड करने के लिए बिट और इलेक्ट्रिकल सिग्नल का यूज करते हैं? तो हमने पढ़ा था OSI मॉडल की जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है, फिजिकल लेयर, जिसमें डेटा किस फॉर्म में होता है? बिट और इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब इस डिवाइस पे दो, इस जो लेयर पे दो डिवाइसेस काम करती है, एक होता है रिपीटर और हब। तो रिपीटर और हब के अंदर जो डेटा होगा बिट और सिग्नल के रूप में होता है। तो हब और रिपीटर, आंसर इज हब। Which one of the following can't be used as repeater? कौन है जो रिपीटर के रूप में यूज नहीं किया जा सकता? हब। Which one of the following network device work in full duplex? कौन सी नेटवर्क डिवाइस फुल डुप्लेक्स होती है? स्विच और राउटर दोनों फुल डुप्लेक्स होते हैं और हब जो होता है हाफ डुप्लेक्स होता है, तो बोथ A and B। Which one of the following network device does not store any IP address और MAC address? ऐसी कौन सी डिवाइस है जो कोई भी MAC एड्रेस या IP एड्रेस को स्टोर नहीं करती है? तो स्विच और ब्रिज जो होते हैं वो MAC एड्रेस को स्टोर करते हैं, राउटर IP एड्रेस को स्टोर करता है, तो जो हब और रिपीटर वो किसी भी एड्रेस को स्टोर नहीं करती, तो हब। In which
In which one of the following network device only one device can send data at a time? ऐसा कौन सी नेटवर्क डिवाइस है जिसमें केवल एक ही डिवाइस एक समय में डेटा सेंड कर सकती है, यानी ऐसी कौन सी डिवाइस है जो हाफ डुप्लेक्स होती है? तो हब इज हाफ डुप्लेक्स. Which one of the following network device read frames to send the data? जिसमें डेटा को सेंड की फॉर्म में, सॉरी, डेटा जो है वो फ्रेम की फॉर्म में होता है या फ्रेम को जो रीड करता है. तो फ्रेम कौन सी डेटा फॉर्म कौन सी लेयर पे होता है? डेटा लिंक लेयर पे जो डेटा होता है वो फ्रेम की फॉर्म में होता है, और डेटा लिंक लेयर पे दो डिवाइसेस काम करती है, स्विच और ब्रिज. तो जो स्विच और ब्रिज है उसमें डेटा किस फॉर्म में होता है? फ्रेम की फॉर्म में. तो स्विच और ब्रिज, ब्रिज तो है नहीं, तो आंसर इज स्विच. Which one of the following network device expand the limit of the signal in the network? जो सिग्नल की लिमिट को बढ़ा देता है, यानी कि जब सिग्नल की स्ट्रेंथ कम होती है उसको रीजनरेट कर देता है सो दैट वो पूरे नेटवर्क के अंदर पहुंच पाए, तो वो होता है रिपीटर. Which one of the following network device is an intelligent device? कौन सी नेटवर्क डिवाइस इंटेलिजेंट डिवाइस होती है? हब को छोड़कर जो डिवाइसेज होती है हब और रिपीटर को, वो सब इंटेलिजेंट होती है. तो स्विच और राउटर आर इंटेलिजेंट डिवाइस. Which one of the following network device does not use any table to store the information? Hub. Which one of the following network device reads the packet to send the data? ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसमें डेटा जो है वो पैकेट की फॉर्म में होता है? तो पैकेट की फॉर्म में डेटा कहाँ पे होता है? नेटवर्क लेयर पे. और नेटवर्क लेयर पे कौन सी डिवाइस काम करती है? राउटर. आंसर इज राउटर. Which one of the following can be used as repeater? रिपीटर के रूप में हम किसका यूज कर सकते हैं? स्विच का. द फ्रेम प्रोसेसिंग डिले इज मोर टाइप ऑफ द, यानी फ्रेम प्रोसेसिंग डिले किसमें ज्यादा होता है? ट्रांसपेरेंट में. विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइस इज नॉट सोफिस्टिकेटेड डिवाइस? यानी कि ऐसी कौन सी डिवाइस सोफिस्टिकेटेड यानी जो इंटेलिजेंट नहीं है? तो हब. स्विच इज ए सोफिस्टिकेटेड डिवाइस. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड? यानी एनआईसी कार्ड की का क्या फंक्शन होता है? एनआईसी कार्ड का हमने ये फंक्शन पढ़ा था कि जब भी किसी भी डिवाइस को हमें इंटरनेट से कनेक्ट करना होता है तो हमें एनआईसी कार्ड की नीड होती है. तो कनेक्ट द क्लाइंट सर्वर पेरिफेरल डिवाइस टू नेटवर्क थ्रू ए पोर्ट. यानी जब भी हमें किसी भी, चाहे वो क्लाइंट हो, सर्वर हो, या कोई भी पेरिफेरल डिवाइस हो, जब हम इसे नेटवर्क से कनेक्ट करना होता है, यानी इंटरनेट से कनेक्ट करना होता है, तब हमें एनआईसी की नीड होती है. A device which is used to boost the signal between the cable segment और wireless access point is, यानी जो सिग्नल को बूस्ट करता है, जिसे सिग्नल बूस्टर भी कहा जाता है. तो वो क्या था? रिपीटर. आंसर इज रिपीटर. A device that provide a central connection point for cable, जो केबल के लिए एक सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट प्रोवाइड कराता है, यानी कि डिवाइसेस को आपस में जोड़ता है, वो होता है हब. A device that connect network with different protocols, यानी कि दो डिफरेंट नेटवर्क को आपस में जोड़ता है, और वो जो डिफरेंट किस बेस पे होते हैं? ऑन द बेस ऑन द प्रोटोकॉल्स. तो वो क्या था? गेटवे. Select from the following which one of the routing algo can be used for network layer design. यानी कि नेटवर्क के अंदर हम कौन कौन से राउटिंग एल्गो का यूज करते हैं? तो शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट का भी हम यूज करते हैं, लिंक स्टेट राउटिंग का भी यूज करते हैं, और डिस्टेंस वेक्टर का भी करते हैं. तो ऑल ऑफ द अबव. Which one is used to perform routing in OSI network architecture? कौन राउटिंग परफॉर्म करता है? नेटवर्क लेयर पे ही राउटिंग होती है, जिसके लिए हम किसका यूज करते हैं? राउटर का. आइडेंटिफाई द डिवाइस विच लिंक्स टू होमोजीनियस पैक ब्रॉडकास्ट लोकल नेटवर्क. जो दो होमोजीनियस नेटवर्क को जोड़ता है और इसमें पैकेट को ब्रॉडकास्ट करता है, वो क्या होता है? ब्रिज. Identify if the following statement is true or false. Network interface card is an IO device. क्या network interface card एक input output device है? Obviously true. What of the following device is used? Which of the following device is used in the network layer?
नेटवर्क लेयर में कौन सी डिवाइस यूज की जाती है, तो अभी हमने पढ़ा था राउटर। व्हाट इज हब? हब क्या है? एक नेटवर्क डिवाइस है, ना तो वो सॉफ्टवेयर है ना कंप्यूटिंग डिवाइस है, वो क्या है? एक नेटवर्क डिवाइस है। A device that is used to connect a number of lanes, वह डिवाइस जो बहुत सारे लेन नेटवर्क को आपस में जोड़ती है, तो क्या था? राउटर, जो कि बहुत सारे नेटवर्क को आपस में जोड़ता है, राउटर। A device that connect network with different protocol, ऐसी डिवाइस जो दो डिफरेंट नेटवर्क को आपस में जोड़ती है, गेटवे। A device that provide a central connection point for a cable, hub। इसमें कुछ क्वेश्चन हो सकता है रिपीट हो। और रिपीटर रिकॉग्नाइज लेयर एड्रेस, रिपीटर कौन सी लेयर के एड्रेस को रिकॉग्नाइज करता है? तो रिपीटर किसी भी लेयर के एड्रेस को रिकॉग्नाइज नहीं करता, तो नन ऑफ द अबव। अ ब्रिज रिकॉग्नाइज लेयर एड्रेस, ब्रिज कौन सी लेयर के एड्रेस को रिकॉग्नाइज करता है? तो ब्रिज कौन सी लेयर पे काम करता है? डेटा लिंक लेयर पे, तो उसी के ही एड्रेस को रिकॉग्नाइज करेगा, तो डेटा लिंक लेयर। और राउटर रिकॉग्नाइज लेयर एड्रेस, यानी राउटर कौन सी लेयर के एड्रेस को रिकॉग्नाइज करता है? तो कौन सा एड्रेस होता है डेटा लिंक लेयर पे? मैक एड्रेस। और जो राउटर है वो नेटवर्क लेयर पे काम करता है, जिसपे आईपी एड्रेस का यूज किया जाता है। तो हमेशा राउटर कौन से एड्रेस को आइडेंटिफाई करता है? आईपी एड्रेस को। तो आईपी एड्रेस किस पे काम करता है? नेटवर्क लेयर पे। तो राउटर रिकॉग्नाइज लेयर एड्रेस, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर, बोथ। और गेटवे रिकॉग्नाइज लेयर एड्रेस, गेटवे कौन से एड्रेस को रिकॉग्नाइज करता है? तो जो हमारा गेटवे होता है वो सारी जो लेयर्स है उस पर वर्क करता है। तो ये डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर सारे एड्रेस को रिकॉग्नाइज कर सकता है। और रिपीटर ऑपरेट एट लेयर, रिपीटर ओएसआई मॉडल की किस लेयर पे वर्क करता है? फिजिकल लेयर, यानी कि लेयर 1। ब्रिज ऑपरेट ऑन एट लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल, ब्रिज जो है वो फिजिकल और डेटा लिंक लेयर, दो जो लेयर्स है उन पे वर्क करता है, तो 1 एंड 2। If we need to split 10 base 5 LAN because the signal is very weak at the end of the line, we need, यानी जब भी सिग्नल वीक होगा तो उसको हमको रीजनरेट करने के लिए किसकी नीड होगी? रिपीटर की। If we need a split 10 base 5 lane because of traffic is heavy, we need, यानी जब भी हमारे नेटवर्क में ट्रैफिक बढ़ जाएगा और हम हमारे नेटवर्क को दो भागों में बांटेंगे, यानी दो सेगमेंट में बांटेंगे, तो हमें किसकी नीड होगी? ब्रिज की। If we need to split 10 base 5 LAN into two independent LAN, यानी हमें हमारे LAN को दो अलग अलग LAN में डिवाइड करना है जो आपस में इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से उनको कोई मतलब नहीं, तो उसके लिए किसकी नीड होगी? राउटर की। If we need to split 10 base 5 LAN into two independent LANs with each LAN using different higher level protocols we need, यानी कि हम हमारे नेटवर्क को दो इंडिपेंडेंट LAN में तो डिवाइड कर रहे हैं बट साथ में उनमें जो प्रोटोकॉल्स है वो भी अलग अलग है, तो उसके लिए किसका यूज होगा? गेटवे, गेटवे क्योंकि दो डिफरेंट नेटवर्क को आपस में जोड़ता है। और रिपीटर, A repeater installed between two segment of LAN has physical address, यानी रिपीटर को यदि हमने दो LAN सेगमेंट में के बीच में इंस्टॉल किया है तो कितने फिजिकल एड्रेस होंगे? दो। A bridge is installed between three segment of LAN has address physical, यानी यदि ब्रिज को हमने तीन LAN सेगमेंट के बीच में यदि इंस्टॉल किया है तो कितने उसके फिजिकल एड्रेस होंगे? तीन। The table of router normally contain address belonging to protocol, यानी जो राउटर टेबल के अंदर जो एड्रेस इंस्टॉल किया जाता है वो मतलब नॉर्मली कितने प्रोटोकॉल से बिलोंग करता है? तो एक ही प्रोटोकॉल से, टू अ सिंगल प्रोटोकॉल। The table of multi-protocol router normally contain address belonging to protocol, यानी कि ऐसी टेबल जिसमें हमने मल्टी प्रोटोकॉल राउटर की एड्रेस को इंस्टॉल किया है तो कितने वो जो एड्रेस है वो कितने प्रोटोकॉल से बिलोंग करेगा? तो वो मल्टीपल प्रोटोकॉल से बिलोंग करेगा। A router support two protocols if it receive a packet related to one of the protocol it act as, यानी कि जो ब्राउटर है वो दो प्रोटोकॉल से को सपोर्ट कर रहा है, यदि उसके पास एक ऐसा पैकेट आता है जो कि एक प्रोटोकॉल से बिलोंग है तो वो ब्राउटर जो वो किस तरह काम करेगा? राउटर या ब्रिज की तरह। तो उस सिचुएशन में जो ब्राउटर होगा वो एज ए राउटर वर्क करेगा। और राउटर ऑपरेट एट लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल, जो राउटर है वो किस पे
कौन सी जो लेयर है उस पे ऑपरेट होता है। तो राउटर जो है 3 लेयर डिवाइस है, फिजिकल, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर। मेनली वो नेटवर्क लेयर पर ऑपरेट होता है। A router support two protocol. If it receive a packet not related to any of the protocol, it act as, यानी ब्राउटर जो है दो प्रोटोकॉल को सपोर्ट कर रहा है और उसके पास एक ऐसा पैकेट आता है जो किसी भी प्रोटोकॉल से रिलेटेड नहीं है, तो उस समय जो ब्राउटर है वो किस तरह वर्क करेगा, ब्रिज या राउटर। तो उसके उस समय जो ब्राउटर है वो एज ए ब्रिज वर्क करेगा, और जब पैकेट आता है और वो पैकेट किसी प्रोटोकॉल से बिलोंग करता है तब वो एज ए राउटर एक्ट करेगा। तो हमारे जो एमसीक्यूज है यहाँ खत्म होते हैं। थैंक यू सो मच।